Hare Krishna, dear devotees, Pranam. I hope I am audible. Can you confirm? जी प्रभु जी। तो लेट्स स्टार्ट। सौम्य प्रभु, आप आज प्रेयर करना चाहेंगे या चैतन्य प्रभु? जी प्रभु। ओके प्लीज। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वत्यै देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा डियर devotees, प्रणाम। वेलकम अगेन। सो कैन एनीवन शेयर हमने कल क्या डिस्कस किया, क्या दो तीन चीज़ों के बारे में चर्चा किया था? वृंदावन के बारे में चर्चा किया था। स्पिरिचुअल पोटेंसी हाँ, क्या होती है। वृंदावन या हम बोले जो भी पिलग्रिमेजेस है, जितने भी धाम है, हमने कुछ हाँ। एग्जांपल्स भी लिए थे। और कुछ हमने कल डिस्कस किया। हम्म, लोटस स्टैंड के बारे में भी डिस्कस किया था। हाँ हाँ हाँ, लोटस। वेयर देयर इज वृंदावन, ओनली देयर देयर कैन वृंदावन। बी कृष्णा। इट्स एनीथिंग एल्स? व्हाट अबाउट प्रभुपाद्स स्टोरी? कल उसमें हम लोग कहाँ थे, या अभी तक हम लोग कहाँ हैं? प्रभुपाद वृंदावन पहुंच गए मथुरा से। हाँ जी। और भी कोई आंसर कर सकता है? प्रभुपाद वृंदावन पहुंच गए हैं। हमने डिस्कस किया था उनका रूम, वंशी गोपाल जी मंदिर है, एक सेक्लूडेड जगह है, उसमें एक ऊपर वाले फ्लोर में है। और वहाँ से पूरा यमुना नदी का और पूरा शहर का ही व्यू दिखता है हमको। तो अब हम उसी उसी रूम के बारे में बात करते हैं। हम वृंदावन के बारे में बात कर लिए, अब हम रूम की बात करेंगे। अभय को कुछ कुछ रूम में सामान दिए गए। स्मॉल कैरोसिन बर्नर, क्योंकि तब लाइट्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रिकल लाइट। तो स्मॉल कैरोसिन का बर्नर होता था, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, अपने विलेज में। एक रस्सी और एक बाल्टी दी थी ताकि वो कुएं में पानी डाल के उससे नहा सके। छत। हम्म। अच्छा। छत छत से ही वो अपना बाल्टी फेंक सकते हैं और नीचे कुएं में, और वहीं से पानी ला सकते हैं। और फिर जो गोपाल है वहाँ, उस मंदिर के पुजारी जो प्रभुपाद के पहचान के थे, उन्होंने एक रेंटल एग्रीमेंट लाया जिसमें ये लिखा था कि प्रभुपाद हर महीने 5 रुपए का रेंट इनको देंगे। इन 1950s 5 रुपए वॉज अ ओकेश अमाउंट। वंशी गोपाल जी जिस मंदिर में वो रुके थे, उसमें जो डेटी है गोपाल जी का, 350 साल पहले, मतलब 1600 या 1500s में, चैतन्य महाप्रभु के समय या उसके बाद के समय की होगी ये। वंशी गोपाल जी के डेटीज, एक महंत थे प्रहलाद दास, उन्होंने इंस्टॉल किया था इस मंदिर में। लेकिन जो गोपाल है, यानी कि करेंटली जो मंदिर का पुजारी है आज 300 साल बाद, ही हैड हिमसेल्फ इंस्टॉल्ड द डेटी ऑफ राधा रानी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पहले कृष्ण आए, फिर इतने सेंचुरीज के बाद राधा रानी का डेटी आया, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है फ्रॉम टुडे सेशन। यू मे नॉट रियलाइज इट नाउ, बट इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। बाय द एंड ऑफ योर सेशन इट विल इंस्टिल some more faith in you regarding Krishna consciousness. So let's move ahead. तो अब अभय सोच रहे थे कि अभय के माइंड में अभी भी एक्चुअली प्रभुपाद हैज अ पॉलिसी कॉल हंट फॉर द राइनोसेरस। मतलब वो सीधा कुछ बड़ा करने का सोचते थे। कि मतलब आप वो रानी का क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए ना। वो आएगा अभी वो पार्ट, आप निश्चिंत रहिए, वो पार्ट आएगा, ठीक है? आपने ट्रेलर मिस करके कोई बात नहीं, आप मूवी देख लीजिएगा, एक ही बात।
सो मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद की एक फिलॉसफी है। उन्होंने उनसे कभी एक बार किसी ने पूछा था कि कोई अवगुण भी है क्या आप में, तो उन्होंने बोला कि मैं एक चीज़ नहीं कर सकता, मैं छोटा नहीं सोच सकता कभी भी। दैट वाज हिज फिलॉसफी, हंट फॉर द डायनासोरस। और एक चीज़ है जो अभी बोलने बोलने की अभी ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे याद आ गया तो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभुपाद की एक फिलॉसफी थी कि जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तब मैं पानी पी रहा होता हूँ। इसका क्या मतलब है? वो सारा ध्यान पानी में ही लगा रहे थे, वो पानी बहुत पी ज्यादा फोकस थे। क्यों ध्यान नहीं फोकस। लगाते हो? पानी का वो इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी में, प्यास बुझेगा नहीं? प्रभु जी बहुत ज्यादा फोकस थे प्रभुपाद जी। क्यों, प्रभुपाद इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं था उनका? नहीं प्रभु जी, वो जो भी कार्य करते थे उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता था, चाहे एक टाइम में फुल फ्लेजेड फोकस एक चीज को, जैसे हमारे ही इसी परंपरा में हम अर्जुन का एग्जांपल ले सकते हैं ना, चिड़िया की आंख। राइट। सो दैट वाज प्रभुपाद्स पॉलिसी। ही यूज्ड टू एम बिग एंड यूज्ड टू focus in one thing at one time always. So yeah, let's move ahead. तो प्रभुपाद अभी सोच रहे हैं कि काश उनके गॉड ब्रदर्स, उनके गुरु भाई भी उनके साथ रहते, मतलब एक वो लोग एक टीम रहते, आज भी वो टीम रहता, एज एम्बिशियस एज द डेज ऑफ गुड ओल्ड डेज ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती। गौड़िया मठ को एक्सपांड करना है, वो ऐसा एम्बिशंस। सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ दे ऑल वर्क टुगेदर इन गौड़िया मठ। बहुत अच्छा रहता, प्रभुपाद सोचते हैं। मैनी ऑफ देम, देखिए प्रभुपाद अपने फैमिली को भी हमेशा इंटैक्ट रखना चाहते थे, वो जिस गुरु के इंस्टीट्यूशन को भी हमेशा इंटैक्ट रखना चाहते थे, बट सिंपली कृष्णा हैड अदर प्लान्स फॉर हिम। राइट। मैनी ऑफ देम, एटलीस्ट प्रभुपाद इतना खुश थे कि एटलीस्ट कई सारे गौड़िया वैष्णव डेवोटीज आज के डेट में भले अलग अलग टुकड़े हो गए, एटलीस्ट वो लोग अपना रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि 1950s आते आते प्रभुपाद कुछ सी कि कैसे मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन बहुत कॉमन हो रहा है। अंग्रेज तो सिर्फ फिजिकली गए हैं, सारा कल्चर, कल्चर ही तो अल्टीमेटली मेन होता है ना, सब छोड़ के चले गए। नन ऑफ देम हाउएवर सीम टू बी डूइंग मच बियॉन्ड मेंटेनिंग अ टेम्पल। तो अल्टीमेटली उन लोग का एक्चुअली क्या हो गया, गौड़िया मठ बिकेम जीरो प्रीचिंग, जीरो प्रीचिंग सेंटर। वहां पे बस मंदिर को मेंटेन कर रहे थे, डेटी की पूजा होती थी, वो लोग प्रसाद खाते थे, सो जाते थे, थोड़ा बहुत डोनेशन उठा के टेम्पल चलाते थे। प्रीचिंग एक्टिविटी बिकेम जीरो। ठीक है। तो अब प्रभुपाद को तो प्रीचिंग करना है, तो वो उनको बैक टू गॉडेड मैगजीन्स लिखने हैं। राइट। सो ही इज वृंदावन आके भी वो लिख रहे हैं। तो उनका रूटीन, प्रभुपाद अभी दोपहर को आए ही थे, अब अगले दिन से उनका रूटीन देखिए। बिफोर सनराइज मतलब ब्रह्म मुहूर्त। तो इस समय की खासियत ये है एक्चुअली, जल्दी उठने से ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी सोना, ताकि अच्छी नींद पूरी होकर जल्दी उठे। जल्दी उठ के अगर जॉम्बी जैसा लग रहा है तो फिर अल्टीमेटली वो फेल हो गया, नल एंड वॉइड, अपने आप में एक पैराडॉक्स हो गया। अगर आप सुबह उठ रहे हो फ्रेश फील नहीं हो रहा है तो। प्रभुपाद जल्दी सोकर जल्दी उठते थे। बिफोर सनराइज मतलब एक्चुअली शास्त्र के अनुसार सूर्य उग जाने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। एज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑल्सो अक्षय कुमार को इतनी बात पता है। ही डज नॉट टेक कैफीन, ही ऑलवेज राइजेस बिफोर द सन। He does not eat heavy at least at night. So before sun, एक्चुअली शास्त्र के अनुसार हमें सूर्य से पहले हमको उठना चाहिए। अब सूर्य हमको उठा रहा है। राइट। किसी किसी को तो चांद उठाते हैं। राइट। सो द पॉइंट इज, इसमें क्या होता है, हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो इस महासागर में हम अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में, इसका सीक्वेंस ही ऐसा है कि सत्ययुग इज लाइक अर्ली मॉर्निंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा। देन द्वापर युग, सॉरी, त्रेता युग इज लाइक आफ्टरनून, द्वापर युग इज लाइक इवनिंग, और कलयुग इज लाइक सनसेट हो गया, रात हो गया। यू कैन सी ये ऐसा ही हो रहा है। सो क्या होता है, सत्य युग में ना सब लोग सतगुनी होते थे। कृष्णा ने वर्णाश्रम धर्म बनाया है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि वर्णाश्रम धर्म को प्रैक्टिस में त्रेता युग से लाया गया, क्योंकि सत्ययुग में सब ऑलरेडी परफेक्ट थे। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, करता था, बट कोई रेयर केस में यूज कोई कोई करता होगा कि धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाओ। सब ऑलरेडी परफेक्ट थे, सत्ययुग ऐसा था। राइट। सत्ययुग ये युग ब्रह्मलोक के नाम पे था, मतलब इस मेटेरियल वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट लोग है, सबसे ब्यूटीफुल लोग है, ऐसा था अर्थ का हालत। और हमारी हर युग में हाइट गिर जाती है।
एक्चुअली टू सम इट ऑल अप, अल्टीमेटली क्या है ना, व्हेन men don't preserve their semen, then everything that can go wrong goes wrong. सो सत्य युग में ऐसा जो है, इतने पायस होते थे सब लोग, और इवन इफ दे लूज देयर semen इट वाज टू beget अ गुड चाइल्ड, राइट? सो एनीवेज लेट्स मूव अहेड। तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों की हाइट हर युग में कम होते जा रही है। और एक बार किसी ने बोला था कि अगर किसी नेशन को वीक करना है तो उनके जो यूथ है ना, उस यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर दो, गलत रास्ते में भटका दो, उसके बाद जो है कभी भी वो लोग इतने पावरफुल नहीं रहेंगे, राइट? एनीवेज लेट्स मूव अहेड। सो ही यूज्ड टू राइज बिफोर सनराइज। फिर यमुना नदी में वो नहाते थे, जबकि उनके पास कुआं का पानी था, बट ही चोज टू बेथ इन द यमुना रिवर। एंड अभी तक कोई उठा नहीं है। मतलब वो एक्चुअली सब उठ जाते हैं जल्दी, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उठ गया, क्यों? अभी नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ओके, ओके, नॉट ओनली ही, एवरी वन यूज टू बाथ इन द यमुना, वहाँ क्योंकि बगल में ही है। और फिर वो लोग पूजा करते थे डेटीज की, सुबह मंगल आरती होती थी। लेकिन अभय इन सब से भी पहले उठ जाता था। और वो क्या करते थे, अपने रूफटॉप रूम में लाइट केरोसिन लैम्प जला के लिख रहे होते हैं। फॉर आवर्स ही रोड। और जब चिड़िया की चर्पिंग आ जाती है, थोड़ा सनलाइट आ गया है, तब उनको पता चलता है कि हाँ अब जो है लोगों का दिन शुरू हो गया। तो उसके बाद वो अपना चैंटिंग शुरू करते थे। ठीक है, एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभुपाद बुक्स लिख रहे हैं, बट हमें एक्चुअली पहले चैंटिंग करना चाहिए। हम प्रभुपाद नहीं है, ठीक है? हमें पहले चैंटिंग करना चाहिए, उसके बाद बुक रीडिंग हम कर सकते हैं। बट प्रभुपाद इज अ होल डिफरेंट पर्सनैलिटीज, राइट? सो उसके बाद थोड़ा वॉक कर लेते थे वो, एंड देन मंगल आरती अटेंड करते थे 4 बजे। 4, 4:30 बजे होती थी टेक्निकली। तो यू कैन सी कि कितना पहले वो उठ गए हैं, 1-2 बजे उठ गए होंगे। और इसके बाद थोड़ा सुबह का समय हुआ, 5-6 बज गए होंगे। तो अब वो अपने थोड़े से पास में है राधा रमन मंदिर। आप में से कभी कोई वृंदावन में गया है, राधा रमन मंदिर? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा। कौन है ये? थर्ड गोस्वामी में से एक है। हाँ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और वहां पर प्रभुपाद मिलते हैं एक व्यक्ति से, विश्वम्भर गोस्वामी। तो वहां पर ये एक पुजारी थे, एक यंग पुजारी थे। और वो एक्चुअली पढ़े लिखे पुजारी थे। तो प्रभुपाद को एक बहुत रेयर व्यक्ति से मिलने को मिला, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे इन 1950s, इन अ कंट्री लाइक इंडिया उस टाइम। और फिर उनकी पिता की डेथ के बाद उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और वो फिर टेम्पल मैनेजमेंट संभालने लगे। एक्चुअली उनकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पुजारीज है वहां पर, डायनेस्टी सिस्टम पे चल रहा था। तो उन्होंने जब प्रभुपाद की बातें सुनी, उनकी मैगजीन्स पढ़े, तो वो प्रभुपाद को बहुत लाइक करने लगे, बिकॉज प्रभुपाद इतना अच्छा लिख रहे हैं, उनको ऐसा लगा। ना अभी मुझे आपसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बात करना है। ये कौन सा मंदिर है, कोई पहचान पा रहा है इसको? मदन मोहन टेम्पल। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर है क्या प्रभु? क्लियर अब नहीं है मुझे वो तो। फिलहाल तो राधा वल्लभ मंदिर के बारे में आइडिया नहीं है। आ, हाँ जी, क्या बोला सौम्य प्रभु आपने? प्रभु जी मदन मोहन टेम्पल। हाँ, थैंक यू सो मच, राधा हाँ, मदन मोहन मदन मोहन। टेम्पल। और कौन थे जिन्होंने इसको बनाया? वो जो प्रभु जी आई मुंबई थिंक के कोई सनातन गोस्वामी। बिजनेसमैन आए थे उन्होंने बनाया था क्या प्रभु अच्छा, जी? मिस्टर कपूर तो है, बट किसने इसको बनवाया? प्रभु जी सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टेम्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राधा रमन। ठीक है, राधा रमन मंदिर। ये भी वृंदावन में है, यहाँ प्रभुपाद आते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये साउथ तमिलनाडु में एक जगह है, श्रीरंगम। एक बहुत पायस जगह है, वहां पर ये एक बहुत कल्चर्ड फैमिली में बॉर्न हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु रफली 48 ईयर्स तक वो प्रेजेंट थे इसमें, मटेरियल वर्ल्ड में। फर्स्ट 24 ईयर्स ही वॉज, as far as I recall, his initiation, his sannyas initiation was in the age of 24. So half his life, he has many beautiful pastimes as a sannyasi preacher. Now, he goes, he was born and brought up in Bengal. He goes on to Puri, Vrindavan, and he even comes to South India. ठीक है?
सो जब दक्षिण भारत की दौर पे थे चैतन्य महाप्रभु, उसकी यात्रा कर रहे थे, तब वो अभी चतुर्मास गया है ना, पिछले 4 महीना से चतुर्मास चल रहा था, पूर्णिमा की रात खत्म हुआ है। पूरा चतुर्मास उन्होंने इनके घर पे बिताया, इनके माता पिता के केयर में, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, एज अ सन्यासी। जनरली सन्यासी एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकते। सो चैतन्य महाप्रभु यहाँ रुके, तो इसमें क्या होता है, गोपाल भट्ट एज अ यंग मैन, उनको बहुत सर्विस करने का मौका मिलता है। घर में कोई साधु संत आता है तो इसलिए हमें सर्व करना चाहिए। ये ऐसा ही हो गया कि मतलब इट्स लाइक खजाना खुद आपके घर पे चल के आया है, राइट। यू डोंट हैव टू गो आउट एंड सर्च फॉर सर्विंग। तो सर्व करते करते, बीनियल जॉब्स करते करते, 4 महीने के बाद उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दे दिया। उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बट व्हेन दे विल बी नो लॉन्गर अलाइव, देन यू गो एंड स्टे इन वृंदावन। और उन्होंने वही किया। ही नाउ ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द 6 गोस्वामीज। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के अंडर एज देयर जूनियर वो आए, और उन्होंने उनके एक बार सपने में चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ ही समय के बाद, दैट वाज हिज लास्ट few years when this happened, Chaitanya Mahaprabhu, he you know he disappeared from this material world. So गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको याद करते थे। एक बार उनके सपने में वो आए और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप नेपाल जाइए, वृंदावन से बहुत दूर नहीं है टेक्निकली, आप नेपाल जाइए और वहाँ पर आप थोड़ा वहाँ पर यात्रा करके आइए। ठीक है, वॉट एवर रीज़न, टू प्रीच और जस्ट वहाँ के पिलग्रिमेजेस को घूम कर आइए। तो वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी गए, और वहाँ पर एक गंडकी रिवर है नेपाल में, उसमें उन्होंने जब डुबकी मारी, जब तीसरी बार वो डुबकी मारी, तो उनके हाथ में 12 शालिग्राम शिला आ गया। व्हाट इज दिस शालिग्राम शिला? इट्स लाइक ब्लैक स्टोन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे गोल सा ओवल शेप का पत्थर होता है कभी कभी, उसमें भगवान की आईज को ड्रॉ करके उसको भी पूजा जाता है। दैट इज कॉल्ड शालिग्राम शिला। ठीक है, बहुत डिटेल में ये शालिग्राम शिला के कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। जनरली हम डेटीज देखते हैं जहाँ कृष्ण का प्रॉपर फॉर्म दिखता है, राधा रानी का फॉर्म दिखता है, बट एनीवेज, तो 12 शिला जो उनको मिला, तब उनको एक आकाशवाणी भी हुई कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा, तुम नेपाल जाओ, तो देखो यही मेरा दर्शन है, दिस शालिग्राम शिला इज मी चैतन्य महाप्रभु, ऐसा उनको बोला। तो फिर ये इनको ले आए। ठीक है, और ले आकर इन्हीं शालिग्राम शिला की उन्होंने सेवा करी भगवान का डेटी के रूप में। ऑल 6 गोस्वामीज हैड देयर डेटीज। एक्चुअली इन 12 में से एक शालिग्राम शिला, एक स्टोन था जिसने उनसे बात करना शुरू कर दी, उनके स्वप्न में आते थे, उनको गाइडेंस देते थे। दैट वाज चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, सो ओके, सो उसके बाद जो है एक पेट्रन मिला इनको, जिन्होंने उनके लिए ये वाली मंदिर बनाई, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। और यहाँ पर अपने बाकी का जो कुछ समय, कुछ और साल ऑफ ईयर लाइफ ही स्पेंट हियर, एंड इनका समाधि भी आज इसी मंदिर में है। जो सन्यासीज होते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, आई एम टेक्निकली टॉकिंग ओनली अबाउट सन्यासीज, उनका जो है, उनको उनके शव को, उनके बॉडी को, सॉरी, उनके बॉडी को जलाया नहीं जाता है उनके चले जाने के बाद, उनको समाधि दी जाती है, उनके बॉडी को एज इट इज एक जगह पर रख दिया जाता है, और वहाँ पर जो है लोग आकर आज भी पूजा करते हैं उनकी। ठीक है, उनके बॉडी को बर्न करने का परंपरा नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। यस, वी आर गोइंग टू एंड वेरी सून। प्रभुपाद उस मंदिर में गए, फिर वो 11 बजे तक वापस आ जाते थे अक्सर, सुबह जा कहीं भी कोई भी मंदिर में घूमकर 11 बजे अपने सब्जियां खरीद कर आते थे कुकिंग करने के लिए। कैरोसिन बर्नर थी उनके पास, और एक 3 टायर्ड कुकर थी। आपने देखा मोमोज 3 टायर्ड कुकर में बनते हैं, बट 1950 में उतने हाईटेक नहीं होते थे, थोड़ा उस जैसा दिखने में भी नहीं लगता होगा। वहां पर वो राइस, पोटैटो और कभी कभी सब्जी बनाते थे, तो एक साथ सब गर्म हो रहा है। एंड ही वुड कुक चपाती समटाइम्स, एंड ही वुड ईट ओनली एट लंच, सिर्फ लंच में खाते थे, और रात को वो दूध पी के सो जाते थे, और सुबह वो कुछ खाते नहीं थे, इस बुक से हमें ये समझ में आता है। और कभी कभी उनके पास उनको खाने का समय ही नहीं मिल पाता था, तो मंदिर का ही प्रसाद वो पा लेते थे। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उनको वो पैसा देकर मंदिर में रहते, 5 रुपया रेंट का, तो उसमें शायद सिर्फ स्टे अलाउड था, फूडिंग अलाउड नहीं होगा, वरना तो प्रभुपाद ऑब्वियसली डेटी का प्रसाद ही लेते, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एनीवे, आफ्टर लंच ही वुड नैप फॉर ओनली 15 मिनट्स, एंड देन अगेन लंच के बाद लिखना शुरू। और हालांकि रेयरली कोई उनसे मिलने आता था, ना, नहीं, के बराबर, ही वॉज ऑलमोस्ट अलोन प्रैक्टिकली।
फिर शाम को वापस भ्रमण में निकल रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल आसपास तो उतना नहीं होता था, थोड़ा डिस्टेंस ही होता था, बट वो विजिट करते थे। एंड देन वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि एवरी वन सेज राधे राधे या जया राधे, मोस्टली राधे राधे, एंड ही वुड रिप्लाई विथ हरे कृष्णा। What is this Radhe Radhe? Let's understand that. So, what I'm discussing is that आप लोगों ने वृंदावन के भ्रमण में जितने भी षट गोस्वामी के मंदिरों में आप गए, वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ये जो षट गोस्वामी के जो 6 मंदिर है, एक्चुअली कभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। देयर वॉज अ 7th गोस्वामी ऑल्सो, बट वी जनरली से ओनली 6 गोस्वामीज। इन सबके अपने अपने मंदिर होते थे और सबके सुपर डुपर पावरफुल डिटीज। तो ये वही मंदिर है जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने बड़े कांग्रेगेशन को लेकर आए थे, और उन लोगों ने गेट बंद कर दिया था, उनको जाने नहीं दिया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल, राइट। तो पॉइंट इज, अगर आप इन मंदिरों में गए हो, आप में से कौन कौन इन 7 में से कोई एक मंदिर में भी गया होगा? गया तो हो गई, यस नो? ये प्रभु जी। गए होंगे। आप लोगों ने कभी भी इन मंदिरों में राधा रानी का कोई डेटी देखा है? इस्कॉन मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कैन यू रिकॉल? अभी हमने ऊपर देखा था 350 ईयर्स अगो कृष्ण का डेटी वहां पर रखा गया, वंशी गोपाल जी, बट अभी 350 साल बाद ये करंट वाला पुजारी ने राधा रानी का डेटी इंस्टॉल किया, राइट। हैव यू सीन? दिस इज बिफोर चैतन्य महाप्रभु, या बिफोर हिज टीचिंग्स वर प्रीच्ड प्रॉपर्ली टू दीज मासेस। They did not regard much value for Radharani. Only when you read Shastras from the correct authorized acharyas, you will find out that, when you have to, get a deal done, you just have to convince the wife. The wife will convince the husband. So Radharani is even more merciful than Krishna, even more beautiful than Krishna. And she is even more important than Krishna. Of course, we should not compare, but for the sake of this concept I'm trying to tell you, जो साल होता है ना, एक साल में वैष्णवस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे इज जन्माष्टमी, राइट? रॉन्ग। जन्माष्टमी राधा नंबर 3 पे आता है, नॉट इवन राधाष्टमी। व्हाट इज फर्स्ट? ये मैं अपना पर्सनल फेवरेट्स नहीं बता रहा आपको कि मुझे ये फेस्टिवल पसंद है, ना ना। एज फॉर गौर द पूर्णिमा। वैष्णवस द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे ऑफ द ईयर इज विच फेस्टिवल? गौर पूर्णिमा। प्रभु जी गौर गौर पूर्णिमा, पूर्णिमा। विच इज चैतन्य महाप्रभु का बर्थ। इट हैपेंड एट अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम। हम कभी चैतन्य लीला में डिस्कस करेंगे, इन द 1500s, because that was the combined incarnation of Krishna and Radha and the king of Kali Yuga, Krishna's king incarnation of Kali Yuga, right? युग अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने युग धर्म दिया। देन नंबर 2 कम्स राधा अष्टमी, जिसके बारे में आधे लोगों को पता भी नहीं होगा, जन्माष्टमी के 2 हफ्ते बाद ही आती है। दिस गौर पूर्णिमा कम्स अराउंड होली, ठीक है। तो जब मैं बचपन में छोटा था और होली वाले दिन गौर पूर्णिमा पड़ता था, तो मैं नाराज होता था कि अब कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, फेस्टिवल है, खेल के थक जाएंगे। और जिस दिन नहीं होता था होली वाले दिन गौर पूर्णिमा, उस दिन मुझे ऐसा लगता कि मैं मरते मरते बचाऊं, ठीक है। अब व्रत का व्रत भी हो जाएगा और खाने पीने को भी मिलेगा। बट भगवान की विशेष कृपा थी कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे व्रत रखने के लिए एनकरेज करते थे। सो वी शुड ऑल्सो ट्राई दैट, ठीक है। देन जन्माष्टमी के 2 हफ्ते के बाद ही आता है राधाष्टमी, और जन्माष्टमी तो हम सब जानते हैं बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है, वो नंबर 3 पे आता है इन द टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अगेन आई विल स्टेट दैट वी आर नॉट सपोज टू कंपेयर टू धाम्स, टू फेस्टिवल्स, टू transcendental figures, personalities like Radha and Krishna. No, but we have to understand also कि सबका ट्रांसेंडेंटल पोजीशन किस टाइप का है, ठीक है। अल्टीमेटली कैन यू से कि मम्मी पापा में ज्यादा जरूरी कौन होता है लाइफ में? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब किसी कॉन्टेक्स्ट में मम्मी के पास जाना पड़ता है, ठीक है, जब बचाना पड़ता है। किसी कॉन्टेक्स्ट में छोटा मोटा डील है तो पापा से बात करेंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग। हमारे परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद षट गोस्वामी आए, वृंदावन में वो रहे, और उसके बाद धीरे धीरे वी कम टू द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रीचर यू कैन से वाज भक्ति विनोद ठाकुर। डू यू रिमेंबर, या भूल गए उनको? भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने हमारे लिए बुक्स लेकर रात रात में जाग के। सो ही स्ट्रेस्ड वेरी प्रॉपरली, उन्होंने नाम हट्टा सेंटर्स बनाया। आज के डेट में भी नाम हट्टा सेंटर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर राधा कृष्ण को एक साथ पूछा जाता है।
मायापुर में जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि है, वहाँ पर उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी की भी समाधि है। और वहीं पर उनके वो डेटिस थे जिनको वो पूछते थे, गंधर्व का गिरिधारी। तो यू कैन सी वैष्णव हैव ऑलवेज पुट राधा कृष्णा एक टुगेदर। इनफैक्ट पहले राधा का नाम आता है, ठीक है ना, जो भी डेटी है, राधा रमन मोहन, राधा गोविंद देव एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन वृंदावन में ये लर्निंग थोड़ा लेट से आया फॉर वट एवर रीजन। नाउ दे कान शो दैट वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, कि हम पीछे रह गए, हमारी शिक्षा में कुछ कमी रह गई थी, बहुत लेट से हम समझे। सो दे आर ट्राइंग टू शो, नाउ डोंट टेक इट नेगेटिवली, इज देयर वे ऑफ थिंकिंग, दे आर ट्राइंग टू शो कि हम सबसे बड़े राधा के भक्त हैं। वैष्णवस तो करते होंगे बट हम भी करते हैं, हम पीछे नहीं है, और हम तो बहुत ज्यादा करते हैं। सो राधे राधे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस टर्म। चलो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है। बट देन वी नीड टू बी अवेयर। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस मैगी, इतनी बड़ी कहानी में क्यों बता रहा हूं आपको? जरूरी नहीं था ना इतना हमारे लिए जानना, बात ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया। आई एम टेलिंग यू बिकॉज सबसे ज्यादा कोई इनसिक्योर होता है ना कृष्णा भक्त, तो वो होता है इस्कॉन में। इस्कॉन में आपको एक से एक इनसिक्योर भक्त मिल जाएंगे जो शास्त्र पढ़ते नहीं है, और फिर कोई भी बाहर का आदमी आके उसको कुछ भी गलत टोक देता है, उसको पता ही नहीं कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और उसको अपना पट्टी पढ़ा के जो है उसको मायावाद फिलोसफी में घुसा देता है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, या कुछ भी मैनिपुलेट डाइवर्ट हो जाता है वो सही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से, ऑथोराइज स्क्रिप्चर से, ऑथोराइज सोर्सेज से। They don't know why they do what they do, and that is important. So it's not a problem, कोई राधे राधे बोले, कोई हरे कृष्णा बोले, कोई जय राधे बोले, बट वी नीड टू नो, ठीक है। हमेशा से राधा रानी का ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को हमने एक्नॉलेज किया और प्रैक्टिस भी किया है, और ठीक है, देर है दुरुस्त है, राइट। So that is the reason many historically you will not find any deity of Radha Rani, historically very rarely, ठीक है। बट इस्कॉन में प्रभुपाद जानते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर के क्या टीचिंग्स है। इनफैक्ट जो षड गोस्वामीज है उन्होंने भी कोशिश की थी, तो वो टीचिंग्स जानते थे परंपरा के। सो दे न्यू कि देयर कैन नॉट बी वृंदावन कृष्णा विदाउट वृंदावन, एंड देयर कैन नॉट बी कृष्णा विदाउट राधा ऑल्सो सिमिलरली, ठीक है। So that is the thing. Anyways, let's move it. So the point is, we have to be confident in whatever we are doing. We have to know why we do what we do. We should not be superstitious and blind faith. I would say कि कभी भी blind faith मत रखना. Even if you are studying Krishna consciousness, you ask questions. You eat the brain of whoever you are taking guidance from. आप उनकी रात की नींद को हराम करने वाला व्यक्ति बन जाओ, उनके सपनों में आप आने चाहिए, इतने सवाल पूछो, इतना दिमाग खाओ, बट नेवर कीप ब्लाइंड फेथ। एंड जब तक आपका क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, डोंट रेस्ट, ठीक है, बट डोंट बी इनसिक्योर। दैट इज द पॉइंट। बहुत लोग भाग जाते हैं, कुछ भी पट्टी बाहर के लोग पढ़ा देते हैं, 4 दिन में उनका भक्ति वो भूल जाते हैं और डर के भाग जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। सो दे आर मेनी पीपल, ठीक है। सो वी आर बाय कृष्णास गिफ्ट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर रीडिंग श्रीला प्रभुपाद लीलामृत। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। या जो भी है बाकी कुछ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो आपका कोई सवाल है? हाँ जी, प्लीज मदद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा अभी भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है कि जो अभी जैसे हम लोग अभी राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ भी मैक्सिमम सब लोग राधे राधे ही बोलते हैं, और वृंदावन में तो सब राधे राधे ही बोलते हैं, और हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ, और किसी को हम कैसे समझाएं, क्या कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि क्यों हरे कृष्णा when ही we say बोलना। हरे, we are actually talking about राधा रानी only, ठीक है। हम्म, हरे कृष्णा महामंत्र में सबसे ज्यादा बार हरे ही आता है, राइट। जी सो आप देख सकते हैं हम किसको प्रायोरिटी कर रहे हैं, और पहले दे रहे हैं, देन कम्स द नेम ऑफ कृष्णा। सो पहली बात तो आई डोंट थिंक वी नीड टू करेक्ट एनीवन। एज आई सेड, दिस इज अ टू एडवांस कॉन्सेप्ट। ये मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि कोई जी आपको गलत पट्टी नहीं पढ़ा दे, बट आई थिंक दिस इज समथिंग सेंसिटिव, सो वी हैव टू प्रीच अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। वी आर नॉट भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि वी डोंट फियर डेथ एंड वी कैन प्रीच फियरलेसली। हाँ, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कल को अगर आप कोई आपको बोले तो आप बोलने लायक है। ये कंसेप्ट मैंने रिसेंटली मायापुर में सीखा है, वरना शायद यहाँ बहुत लोगों को ये सब नहीं मालूम है, ये सब बात। तो हमें किसी को करेक्ट नहीं करना, क्या प्रॉब्लम है? राधे राधे बोल भी रहे तो एक दिन वो हरे कृष्णा बोलेंगे, राधा रानी की ही कृपा होगी उन पे। इट्स जस्ट दैट वी आर वेरी मर्सीफुल दैट वी आर अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद, जो हमको एक स्टेप चढ़ के दूसरा स्टेप में मिलता है, लोगों को जो मिलता है हमको डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप को बाईपास करके सेकंड स्टेप मिल गया। डोंट यू थिंक इट्स लाइक दैट? तो जी फिर क्यों किसी को करेक्ट करना है? इनफैक्ट उनको एनकरेज करिए,
वो जो सोचते हैं उसी में एनकरेज करिए। एक दिन धीरे धीरे वो लोग खुद जो है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में आएंगे। ठीक है। सो इफ दे स्टडी अबाउट राधा रानी इन द शास्त्रस, यू शुड एनकरेज देम कि आप इतने राधा रानी के बारे में बोलते हो, यू शुड स्टडी मोर अबाउट देम। जो बोलता है कि मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूँ, यू शुड टेल देम टू रीड शिव पुराण, स्टडी मोर अबाउट हिम, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू द परफेक्ट कंक्लूजन, राइट। और आज एक मेरा बहुत अच्छा डाउट क्लियर हो गया आपके द्वारा 90% प्रभु people जी who say that they're Shiv कि Bhakt have not even read one page of Shiv Puran. That is the sad reality. Yes, please tell me, Mataji. हाँ, कि आपने बताया ना कि समाधि का जो बताया ना, मैं मेरे मन में कई बार डाउट आता था कि मैंने एक दो बार फेसबुक पे वीडियो देखा था कि श्रील प्रभुपाद की जो बॉडी है उसको मतलब जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में तो जलाते हैं ना, मतलब उनकी बॉडी को मैंने देखा कि दफनाया जा रहा है। तो मेरे मन में ये डाउट आता था कि ये कैसे हो सकता है, हम तो हिंदू धर्म में तो जलाते हैं बॉडी को, इनकी बॉडी को कैसे एज इट इज उसमें रख कर। तो पर मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रश्न मैं किसी से पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कोई क्या ही सोचेगा। तो ये मतलब मेरे मन में लेकिन ये बात कई बार विचार आता था, आज आपने क्लियर कर दिया कि नहीं जो नहीं थैंक यू प्रभु जी नहीं नहीं, की मुझे मतलब। थैंक यू मत बोलिए, वो तो भगवान ने मेरे मुख से बुलवा दिया। ठीक है। बट हाँ नहीं, मैं मेरा ये बहुत भी, बड़ा डाउट क्लियर हो गया ना इस बात के लिए हाँ जी, कि और मतलब। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को मतलब किसी को भी जैसे अगर कोई जैसे मेरी मदर से या किसी कोई अन्य गुरु, कोई अन्य सीनियर कोई होंगे जिससे आप गाइडेंस लेते होंगे, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए सवाल पूछने में। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है ना, उसको वो रीजनिंग से सोचता है, तो वो कभी इमोशनली ऑफेंड हो ही नहीं सकता, इसका सवाल ही नहीं उठता। या तो वो शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ रहा है, या तो वो मतलब इमोशनली भक्ति कर रहा है। दो ही कारण और हो इस बार सकते हम वृंदावन गए थे तो काफी सारे प्रभु जी मतलब काफी सारे गोस्वामी मतलब जो बड़े बड़े जो महाराज हैं उनकी समाधि पे भी मैं जाके आई थी, तभी भी मेरे मन में ये यही डाउट आ रहा था कि समाधि मतलब क्या। तो दिशा ने भी मेरे से पूछा कि मम्मी क्या प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का बॉडी को क्या यहीं रखा गया? उसने मुझसे दो तीन बार ये प्रश्न पूछा। मैं बोली बेटा मेरे पास का कोई क्लियर जवाब नहीं, जब तक नहीं होगा मैं नहीं बता पाऊंगी। आज मेरा क्लियर हो गया। हैं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। जी। आप लोग को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए सवाल पूछने में। ठीक है, क्योंकि सवाल पूछने में आपका स्वार्थ है, आपका ही क्लैरिटी होगा। जी सौम्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा डाउट था कि जब हम किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं या हमारे जो गुरु परंपरा सिस्टम है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कितने लेवल तक उसको एक्सप्लेन करें? क्योंकि उसके कई लेवल लोगों पे। को क्योंकि कई लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करें तो हम कैसे मान लें? लाइक वो गुरु के बारे में बता रहे हैं कि क्यों यही भगवत गीता ही क्यों फॉलो करना है, तो आपने बताया था लास्ट टाइम कि क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया है तो एज इट इज से आया है, तो हम कैसे मान लें कि वो गुरु सही लिखा होगा, क्या पता कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो बार बार उनको कन्विंस करेंगे बट वो बार बार उसी पॉइंट का हम कैसे मान ले, हम कैसे इस टाइप का। तो हाँ हाँ, मैंने ऐसे बहुत लोगों को कन्विंस करने का ट्राई किया कि ऐसे ऐसे, बट वो मानते ही नहीं, अपनी फिलोसॉफी पे रहते हैं कि। राइट। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अंदर से इस चीज़ में रस आ रहा है, तभी आप किसी और से भी इस चीज़ को शेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु। यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज। सेकेंडली, पहली बात तो हमें एक्चुअली अधिकार किसको होता है किसी को गलती दिखाकर उसको करेक्ट करने का? या तो पिता का होता है, या तो वो सरकार का होता है, सरकार मतलब राजा का होता है, या तो वो गुरु का होता है, स्कूल का गुरु हो या लाइफ का गुरु हो, इन तीनों को ही होता है। ठीक है। लेकिन इसीलिए जब तक कोई सामने से आपके पास नहीं आ रहा है, जैसे वही हमने डिस्कस किया ना, शिक्षा गुरु कैसे बनाते हैं, किसी को थोड़ा सा कम आइडिया है लोगों का जिसके बारे में, तो कोई जब तक सामने से आपके पास सवाल पूछने नहीं आ रहा है, तब तक हम उसको प्रीच ही नहीं कर सकते ठीक से। लेकिन फिर भी हम लोग प्रीचिंग करने का प्रयास करते हैं, पब्लिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लासेस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक या दो सवाल उनका क्लियर हो जाए तो वो भक्ति चुन लेंगे, बस इतनी दूरी होती है। ऐसे लोगों के लिए हम एक्सटीरियर प्रीचिंग करते हैं, वरना असल में ओनली दोज हु आर कमिंग टू यू फॉर, जिनको ऐसा फील हो रहा है कि मेटेरियल वर्ल्ड में मुझे जो पीस मिल रहा है वो टेम्पररी है, या वो मतलब परफेक्ट नहीं है, अपने आप में फुल फुल नहीं है, वो इससे भी कुछ बियॉन्ड है, वो इनक्विजिटिव व्यक्ति आएगा आपके पास, और जो सामने से ज्ञान लेना चाह रहा है उसी को ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि नारद मुनि का एग्जाम्पल लीजिए। नारद मुनि महाराज चित्रकेतु के पास जब गए, एक्चुअली चित्रकेतु उनके स्टूडेंट हैं, तो उनको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देने गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो रो रहा है, इसका बेटा मर गया, ये तो उसी में डूबा हुआ है, सॉरी सॉरी, इसका बेटा हो नहीं रहा है, ये बहुत चिंतित है, इतनी सारी महारानियां हैं, हजार हजार वाइफ है, बट एक भी बच्चा नहीं हो रहा, तो ये इसका माइंड है ही नहीं कि अभी वो सोल के बारे में सोचेगी, अभी बॉडी लेवल पे ही सोच रहा है। तो मात्र उतना ब्लेसिंग दे दिया कि तुम्हारा बेटा होगा। बाद में हुआ भी, और फिर वो मरा,
तो फिर नारद मुनि ने उनको करेक्ट नॉलेज दिया, बेटा को जिंदा किया। बेटा ने बोला मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे कौन से वाले जन्म के माता पिता हो। तो महाराज को रियलाइज हुआ कि इतना मुंह में इससे होल्ड करके रखा हूं तो ये तो बहुत टेम्पररी रिलेशनशिप है। अर्थली रिलेशनशिप्स ऑफ फैमिली आर वेरी टेम्पररी, राइट। तो जी प्रभु देखिए जी। स्वामी प्रभु, वी हैव टू प्रीच अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, एंड इन दिस केस द पर्सन, उसके लेवल पे आके प्रीच करना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बस मैं एक अच्छा सिटीजन बन जाऊं, यही परफेक्ट है, अपने कर्म अच्छे करो। तो एटलीस्ट उसको उतना ही करने करने के लिए आप वो करो, सपोर्ट। उससे क्या होगा, फर्स्ट एक्चुअली, जैसे मैंने एक बार मेरी मम्मी से पूछा था दैट हाउ इज शी प्रीचिंग एट दिस स्केल, तो उन्होंने बोला फर्स्ट शी वॉन हार्ट्स, शी डिड नॉट गिव राय ज्ञान। यू हैव टू लिसन फर्स्ट। जैसे लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, दे लिसन फर्स्ट, you have to listen to them, they have to feel connected with you, and then first win their heart, and then you can teach them whatever you want to, and also not be discouraged because many people will not become devotees। ठीक है, हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपके फ्रेंड को नहीं आएगा, इट्स एंटायरली पॉसिबल। डोंट बी डिस्करेज, एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी अ डिवोटी, बट एक दो बार आपके बोलने पे वो मंदिर आ गया तो क्या पता उसको इतना लाभ हो गया कि नेक्स्ट लाइफ डेफिनेटली उसको एक हाई बर्थ मिलेगा, एक अच्छा बर्थ मिलेगा, एंड देन ही विल कल्टिवेट एंड गो बैक टू गॉड। सो इट्स डेफिनेटली जी पॉसिबल। प्रभु ठीक है, सो रहा जी बात अब प्रभु। एकदम, लेट्स डायरेक्टली जो आपका सवाल था एक्चुअली, कि प्रभुपाद से शायद कोई गलती हो गई होगी लिखने में, गारंटी क्या है कि दूसरे से नहीं हुई, दूसरे से गलती हुई है उनसे नहीं हुई है। तो एक बार एक व्यक्ति आया था जो भगवत गीता मंदिर में लेना चाहता था, मैं था वहां पर, मैंने निकाल के दिखाया उनको। तो उन्होंने पूछा कि, उन्होंने एक्चुअली बोला कि वैसे मेरे घर में ऑलरेडी गीता है तो मैं सोच रहा हूँ लूँ कि नहीं लूँ, बस वो थोड़ा फट गया, पुराना सा हो गया। तो मैंने बोला कि कौन सी गीता है, ये सेम प्रभुपाद की लिखी हुई? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई दूसरा गीता है। तो उन्होंने जो नाम बोला, फिर मैंने उसको देखा तो इट वॉज सम रैंडम पर्सन रिटन गीता जो उनकी दादी कभी पढ़ती थी। तो मैंने उनको बोला कि वो है सिर्फ भगवत गीता, और ये है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। हजारों एडिशन है गीता के मार्केट में, बट यथारूप एज इट इज जो भगवत गीता था, बोला गया था जिस कंटेक्स्ट में, वही यहां पर है, ये वो बुक है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये बुक एज इट इज है और बाकी बुक एज इट इज नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा बुक एज इट इज हो। तो मेरा उनसे एक सिंपल क्वेश्चन था, और ये आप भी इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए स्टैंड लेता है, उससे बस इतना पूछना है कि इस व्यक्ति ने किससे शिक्षा लेकर गीता लिखा, उनके गुरु कौन थे, और फिर उनके गुरु के गुरु कौन थे, उनके गुरु के गुरु कौन थे। हमारे केस में मुझे पता है कि प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी। ऐसे करते करते ये सीढ़ी ऊपर कहां जा रही है? नंबर वन पे प्रभु कौन जी है? कृष्ण कृष्ण जी। कृष्णा। स्वयं। और कृष्णा कौन है? गीता के स्पीकर। जो गीता का स्पीकर है वही इस चेन में सबसे टॉप में है। दैट मीन्स मैं एक्चुअली कृष्णा का ही बोला हुआ गीता पढ़ रहा हूं, नॉट अ रैंडम गीता, राइट। सो जी प्रभु। दैट इज द वे। बट प्रभु जी कई लोग होते हैं ना जो क्वेश्चन करने आते हैं, बट उनका मोटिव नॉलेज लेना नहीं होता, वो सामने वाले को वो करना चाहते हैं, प्रूव करना कि सामने वाला गलत ही बोल रहा है, वो इस मोटिव से आते हैं ना कि हमें कुछ नॉलेज मिल जाए। ऐसे लोग भी होते हैं तो। हाँ जी, बहुत सही बात बोली। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सवाल पूछते हैं उस चीज में और भरोसा कर पाए उसके लिए, जैसे कविता माता जी को था ना कि क्यों हम बॉडीज को जला नहीं रहे। जी और प्रभु। कुछ लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं सिर्फ पंचायती करके लिए कि ये ऐसा क्यों होता है, वो उसका ये क्या लॉजिक है, इसका क्या है। अल्टीमेटली उनको पता है कि वो भक्ति में उनको इंटरेस्ट नहीं, वो करेंगे नहीं, लेकिन पूछते हैं। मेरा जी पर्सनल प्रभु। मानना है, अब मैं जो बोला वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, वो किसी का नहीं है, कि फिर भी आपको आंसर करना चाहिए, इसमें आपका फायदा। ऐसा सोचिए कि कृष्ण ने उनको आपके पास भेजा है, आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि खुशबू माता जी ने मुझसे पूछा कि वो क्यों पहनाते हैं नरसिंह माला, ठीक है, मैंने उनको आंसर कर दिया। तो मुझे भी अभी इतने साल के बाद आज समझ में आया वो क्यों पहना जाता है, जब मैंने सर्च किया एक दो दिन से पूछा। ठीक है, फिर एक माता जी ने पूछा था कि क्यों हम लोग 4+2+3+7 करते हैं, वो भी मुझे अभी समझ में आया। कविता माता जी ने पूछा था चैतन्य भागवत किस लगे, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं था, वो भी मुझे अभी समझ में आया। तो ऑफकोर्स ये लोग जेन्युइनली क्वेश्चन कर रहे हैं, बट जो अनजेन्युइनली भी करते हैं, आप ये देखिएगा कि आप उनका क्वेश्चन को आंसर कर पाए, इसके लिए आप किसी से शिक्षा लेने जाते हो, आपका ही आर्ग्यूमेंट और स्ट्रांग होता है, इसमें आपका फायदा हो रहा है, वो व्यक्ति अनजाने में आपको बेनिफिट देकर जा रहा है। एंड देन यू कैन लेट हिम नो कि मुझे फेथ है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। हर आंसर का जवाब नहीं भी हो सकता मेरे पास, बट जो पूछ रहे हो मैं जरूर एक दिन पूछ के वापस बताऊंगा। तो इससे आपको भी नॉलेज मिला और उस व्यक्ति को भी नॉलेज मिला, और वो व्यक्ति अगर दोबारा पंचायती करने सवाल करने आता है तो इसमें आपका ही फायदा है।
क्या पता एक दिन इसी पंचायती में वो भक्त बन जाएगा। इन जी एनी प्रभु केस देर इज नो स्कोप ऑफ लॉस। जी प्रभु। ठीक है। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए। मेरे को बस ये पूछना है कि प्रभुपाद का लाइक डिसअपियर तो वो वृंदावन में हुए थे ना, तो हम्म। उनकी समाधि मायापुर में भी है और वृंदावन में भी है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जो मायापुर में है वो उनकी पुष्प समाधि है। जो फ्लावर्स प्रभुपाद को लास्ट ऑफर किए गए थे उनके समाधि के समय, उन फ्लावर्स को मायापुर लेकर आया गया और मायापुर में प्रभुपाद की पुष्प समाधि मंदिर बनाई गई है। सो हिज क्योंकि रियल क्योंकि समाधि, द बॉडी इज इन वृंदावन एंड पुष्प समाधि इज इन मायापुर। ओके, नहीं ऐसा क्योंकि होता है। हाँ जी। मेरे को ये इसीलिए डाउट था क्योंकि मतलब जैसा कि अभी आपने बताया कि गुरु लोगों का लाइक हम जलाते नहीं है ना। अदरवाइज मैंने सोचा था कि जो नाखून चुप के लाते तो वो लेकर आके और फिर समाधि बनाएगा, बट तो उनको तो जलाया ही नहीं तो फिर वो कैसे लेके आ सकते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा। यस यस। मायापुर में भी आपको दो दो समाधि मिलेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की, एक रियल समाधि और एक पुष्प समाधि। ये होता है कुछ, क्योंकि पुष्प समाधि इज इक्विवेलेंट इन स्टैचर टू द रियल समाधि। वहां पे अगर प्रेयर ऑफर करते हो तो वहां तक कनेक्शन पहुंच जाता है। ठीक है। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु का उनका फिर बॉडी को क्या किया गया था? उनको भी मतलब उनका डिसअपियरेंस का लीला अलग ही है। उनका हम बर्थ प्लेस है मायापुर में, एक नीम का हाँ। पेड़ जिसके नीचे वो बॉन्ड हुए, बट डिसअपियरेंस प्लेस कोई नहीं उनका। उनका डिसअपियरेंस जैसे कृष्ण, और उनका डिसअपियरेंस एक वैनिशिंग तरह से हुआ था। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर्सनली मैंने भी चैतन्य चरितमृत का अंत्य लीला के बारे में मुझे जीरो आइडिया आज के डेट में, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं भी बेटर आज नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है। जी, मतलब मेरे माइंड में कई बार प्रश्न आता है कि चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो हम्म। जैसे भगवान का आविर्भाव हुआ था, उनका तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उनका जन्म नहीं हुआ था, तो वैसे ही हम्म। चैतन्य महाप्रभु का भी जो बर्थ हुआ था, तो क्या उनका बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हुआ था या उनका भी आविर्भाव हुआ था ऑफ जैसे कोर्स भगवान नॉट को? बायोलॉजिकल। भगवान का अच्छा। कोई भी इनकारनेशन बायोलॉजिकल बर्थ नहीं लेता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो ऊपर है भगवान, है ना, बर्थ से भी ऊपर है। दे अपियर एंड दे डिसअपियर, दे डोंट बॉर्न एंड डाई। ठीक है। सो कैन वी एंड फॉर टुडे? थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे